पर जब गरीबों के लिए, वे घरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना, कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हो रहा है और ऐसे अवसर पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, विधायक नलिन जी, विधायक स्टीफन दा, मंच पर आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी, सांसद श्री विजय हंसदा जी, विधायक इरफान अंसारी साहब, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेसरा जी, राज्य, जिले और प्रमंडल के तमाम आला अधिकारीगण, बहनों व भाइयों, मीडिया के साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए। जन कल्याणकारी योजना, गरीबों की योजना के लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का, वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का और पूरी गठबंधन की सरकार का, जहां जहां गठबंधन की सरकार के और एक मंत्री हमारे आदरणीय भोक्ता जी हैं, इन तमाम लोगों का, और मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा के इसके लिए आभार आप सब व्यक्त करें कि आप सब गरीबों के लिए यह योजना है। और इस योजना के पीछे क्या सोच है आपने सुना एक एक लोगों से, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता कि यह योजना आपके लिए और सबको घर मिलेगा, इसकी गारंटी है। इस योजना में कोई नहीं छूटेगा। और आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए, जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि जिसे घर मिल गया है वो भी घर ले रहा है, कुछ बिचौलिए लग गए, भाजपा के चंद दलाल उसके पीछे घुस गए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि जो भी पकड़े जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी और जिन पदाधिकारियों की संलिप्तता होगी उसकी नौकरी जाएगी, इसकी गारंटी है। इसलिए एक गलत आदमी का नहीं होगा। ये कठोर निर्देश है इनके। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ 3 उपायुक्त हैं, उनसे आग्रह जरूर करना चाहता हूं, उन बिचौलियों पर ध्यान दें, उन कर्मचारियों पर आप ध्यान दें। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, जब से सरकार बनी, किस हालात में यह राज्य मिला, सरकार गठबंधन के हाथ में, आदरणीय हेमंत जी के हाथ में, आपने देखा होगा खोखला था झारखंड। पिछली सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार। दोनों सरकार ने किस प्रकार से खजाने को लूटा था कि जब 2019 में शपथ ग्रहण हुआ, वेतन के पैसे देने के लाले पड़ गए थे। उस समय एक श्वेत पत्र जारी हुआ था, आप सबको याद होगा तो, कि भाई बिजली के ट्रांसमिशन संचरण स्थिति को सुधार करने के लिए झारखंड सरकार रघुवर दास ने 6000 करोड़ ऋण लिया था। झारखंड सरकार पर बोझ बन गया, बिजली नहीं सुधरी। इस तरह से दोनों हाथ से लूटा पैसा, झारखंड के गरीबों का, एजेंसी गुजरात का बड़ी बेतरबी से लूटा था। खजाना खाली मिला, वहां से धीरे धीरे हम उभरे, यह सरकार उभरी, खजाने में कुछ कोष आए। तो एक कहावत है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, कोरोना महामारी आ गई, जो सीता जी अभी बता रही थी, आदरणीय विधायक सीता जी। और उस कोरोना से भी उबरने का झारखंड सरकार ने बेहतर काम किया, पूरे देश में सबसे अव्वल काम किया, इसमें कई दो राय नहीं है। वहां से हम निकले तो आपने देखा होगा कि सरकार ने एक कल्याणकारी योजना जनता के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए लाया। पहला उदाहरण है आदरणीय चंपई दा, जो आज मुख्यमंत्री है, ये कल्याण मंत्री थे उस समय।
कि भाई जो गरीबों की छात्रवृत्ति छात्रों का जो कि पिछली सरकार ने 1/3 कम कर दिया था, सीधे 50,000 से घटा के स्टाइपेंड को 15,000 कर दिया था कि गरीब के बच्चे कॉलेज से चले जाए लौट करके, छात्रावास छोड़ के घर चले जाए, बीएड कॉलेज छोड़ करके घर चले जाए। इस सरकार ने पहला निर्णय लिया। चंपईदा को मैं फिर से एक बार यहां से बधाई देता हूं कि फिर से 3 गुना किया उस छात्रवृत्ति को। और आपने कल की कैबिनेट की घोषणा सुनी होगी कि अब दोनों बेला छात्रावास में रहने वाले लोगों को भोजन भी मिलेगा। देखिए किस काम का उदाहरण दूं आपको, सर्वजन पेंशन योजना जिसकी देश नहीं पूरी दुनिया में बड़ाई हो रही है, और अब तो सरकार ने यह कर दिया कि पहले तो 60 बचत था, अब तो महिलाओं के लिए सरकार ने मात्र उम्र की सीमा 50 बरस कर दिया कि 50 बरस के बाद राज्य की सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। जोरदार ताली बजाइए इस निर्णय के लिए आप सब। सभी महिलाओं को 50 बरस के बाद पेंशन मिलेगा।